नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पहला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का वो इस प्रकार है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों, भारत के जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है वो कौन सा हमारा राज्य है? वो राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अगर हम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों, वो है देहरादून में स्थित है। तो हमारा बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर हम बात करें तो कौन है वो? नानी पालकीवाला। कौन है? नानी पालकीवाला। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट था। दोस्तों, कौन था? नागभट्ट। तो इसमें हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन था? पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ है दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ है। दोस्तों, कौन हुआ है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? दोस्तों, संविधान के जो अनुच्छेद 21A है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। डी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, ये थे भरत मुनि। कौन थे? नाट्यशास्त्र के लेखक किनको माना जाता है, किनको कहा जाता है? ये नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? भरत मुनि हैं। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे या किस लिपि में वो हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, सबको पता होना चाहिए नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, विटामिन सी। क्या कौन सा है? इसमें नींबू में और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, सबको ये पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका खड़गवासला में। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड़गवासला। डी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये खड़गवासला कहाँ है जगह? महाराष्ट्र में है। ये जगह कहाँ है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की एक जगह है जिसको क्या कहा जाता है? खड़गवासला कहा जाता है। और ये क्या है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राजवैद्य थे? तो दोस्तों, चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क के। तो इसमें बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय शेक्सपियर
किसको कहा जाता है? भारतीय शेक्सपियर किसको कहा जाता है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भारतीय शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? दोस्तों विक्रमादित्य की जो उपाधि थी, ऐसा कौन सा शासक था जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी या दी गई थी? दोस्तों वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय? बेंगलुरु में है। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु। तो पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों शाहनामा की अगर हम बात करें, शाहनामा किसने लिखी है दोस्तों? वो लिखी हुई है हमारी फिरदौसी ने। किसने लिखी है? शाहनामा पुस्तक फिरदौस ने लिखी है दोस्तों। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। ये तो डी आंसर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों रेशम का जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा वो कौन सा है? कर्नाटक है दोस्तों। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में हम बात कर रहे हैं, 2023 में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये अभी लेटेस्ट प्रश्न है आपका कि 2023 में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश में बुजी ब्रिज, कौन सा है? बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। दोस्तों कौन सा है वो? मोजाम्बिक है। कौन सा देश है वो? मोजाम्बिक। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों सबको पता है न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई है। तो पहला आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों सबको पता है किसकी है गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि। और इनको रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करें तो कौन है वो? मैगस्थनीज हैं दोस्तों। पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? दोस्तों अगर हम भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जी शंकर कुरु, ये कहाँ के थे? मलयालम भाषा के वो थे, कवि थे, और इनको भारत का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ है? रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन सबको पता है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता की तो मौलिक रूप से जो लिखी गई थी ये किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में बौद्धिक एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध और जैनियों की जो तीर्थ स्थली है प्रसिद्ध रूप से, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कहाँ है ये। कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? कौन था दोस्तों वो शासक? वो था फिरोज शाह तुगलक। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो उसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, अगर हम किसकी बात करें, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका रज़्मनामा। क्या है? रज़्मनामा। वी आंसर इसमें इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों जो दास प्रथा को समाप्त किया था वो किसने किया था? लॉर्ड एलन वेरो ने। किसने करा था? लॉर्ड एलन वेरो ने किया था। तो पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? दोस्तों किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा इसमें भी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका एक आंसर, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का मार्टिन लूथर है वो किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद को कहा जाता है। दोस्तों पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? दोस्तों अगर हम प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन था जो भारतीय अशांति का जनक था? वो थे लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक। सी आंसर बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इसमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और शेयर भी करते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों अगर हम इंकलाब जिंदाबाद की बात करें तो ये नारा जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था भगत सिंह ने। पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? दोस्तों अगर हम भारतीय क्रांति की माँ की बात करें तो वो कौन है? भीकाजी रुस्तम कामा। किनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की माँ? भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तो डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? दोस्तों सबको पता है, लाला लाजपत राय को। सी आंसर इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि लाला लाजपत राय को क्या पंजाब केसरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर हम हरिजन संघ की स्थापना की बात करें तो वो किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। पहला ही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं, डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो डूरंड रेखा है वो किसके साथ भारत की सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है या शेयर करती है, साथ साथ में शेयर करती है या निर्धारित करती है। दोस्तों कौन सा है वो ऐसा देश? वो है अफ़गानिस्तान। कौन सा है दोस्तों? वो है अफ़गानिस्तान। तो फिर पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है ये विभिन्न परीक्षाओं में, और आगे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों सबको पता होना चाहिए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो इसका वी आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।